बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और इसमें ये 5 थ्योरम्स हैं जिनका पहले देखना ज़रूरी है, जो कि सवालों में आगे इस्तेमाल भी होंगे। पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो या फिर मसला अक्स, इसको उर्दू में हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे हम मसला अक्स अप्लाई करें तो यहाँ पर लिखेंगे मसला अक्स के मुताबिक, या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो इसको लिखेंगे बाई इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो जब ये मसला अक्स या फिर इन्वर्टेंडो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो ए बटा, ये अक्स का मतलब होता है उल्ट, तो ए बटा बी जो है ये बी बटा ए हो जाएगा और सी बटा डी जो है ये डी बटा सी हो जाएगा। इसको कहते हैं, ये अभी हमने ए बटा बी बराबर सी बटा डी पर हमने मसले अक्स अप्लाई किया तो ये दोनों साइडें उलट हो गई। अब 2/5 यानी कि 5वें में से दूसरा मसला हमारे पास है मसला अब्दाल या थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये अल्टरनेंडो थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो अब इसमें क्या तब्दीली है कि एक तो होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ए को डी को आपस में ये आपस में चेंज कर दिया, तो बी सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया। लेकिन मसला अब्दाल निस्बत में हम क्या करते हैं, ए और डी ये अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि बी और सी जो है इनकी आपस में जगह जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम एक कोई जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो इधर चली जाती है और वो इधर आ जाती है, बी उधर और सी इधर। इसको हम कहते हैं मसला अब्दाल या फिर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो ये दूसरा हो गया। अब हम आगे देखते हैं तीसरा। तो तीसरा मसला है मसला तरकीब या फिर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो मसला तरकीब के मुताबिक या बाई कंपोनेंडो थ्योरम। तो कंपोनेंडो थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो ए और बी दोनों को हम ऐड करके ऊपर लिख देते हैं, शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों को ऐड करेंगे और ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला सेम रहेगा। और इसी तरह इन दोनों को भी ऐड करके सी प्लस डी ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला जो मखरज है वो सेम नीचे ही आएगा। ये हमने यहाँ पर मसला तरकीब अप्लाई कर दिया है। ये तीसरा मसला था और अब हम आगे देखते हैं चौथा मसला। तो चौथा है हमारे पास मसला तफसील या थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। तो डिवाइडेंडो थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये तो था मसला तरकीब के, हमने दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया, इन दोनों को भी ऐड करके ऊपर लिख दिया। अब हम मसला तफसील अप्लाई करने लगे हैं। तो तफसील में क्या होगा कि शुमार कुनिंदा हमारा ऊपर वाला सेम रहेगा, जबकि नीचे हम दोनों को माइनस करके नीचे लिखेंगे। जब तरकीब था तो हमने ऐड करके ऊपर लिखा और नीचे वाला सेम था। अब तफसील में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला सेम आएगा, दोनों को माइनस करके नीचे लिख दिया। इसी तरह इधर भी ऊपर वाला सी सेम आएगा, फिर सी और डी दोनों को माइनस करके बटे के नीचे लिखेंगे। तो ये हमने इस रकम पर मसला तफसील हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसका आखिरी और पांचवा मसला देखते हैं। अब हम इसका ये पांचवा मसला देखते हैं मसला तरकीब व तफसील यानी कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो पिछले जो दो मसले थे तीसरा और चौथा उसको इसने कंबाइन कर दिया है। तो तरकीब में हमने दोनों को ऐड करके ऊपर लिखा था, तफसील में दोनों को माइनस करके नीचे लिखा था। तो अब हम तरकीब व तफसील चूँकि अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को हम ऐड करके ऊपर लिखेंगे और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे लिखेंगे। ये हमने मसला तरकीब व तफसील या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी हम दोनों को ऐड करके ऊपर लिखेंगे, सी प्लस डी हो जाएगा और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे लिखेंगे। तो ये भी इधर भी हमने मसला तरकीब व तफसील या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिए। तो ये 5 मसले थे 3.4 स्टार्ट करने से पहले। अब हम 3.4 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। कहता है कि A/B इज इक्वल टू C/D, देन प्रूव डैट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और ये रकम हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो रेशो को हम बटे की शक्ल में लेंगे, A निस्बत B को A बटा B लिख दिया और C बटा D लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि A के साथ 4 है और B के साथ 5 है, यहाँ पे C के साथ भी 4 है और D के साथ भी 5 है। इसका मतलब हुआ कि A के साथ 4 है, B के साथ 5 है, तो A के साथ 4 लेकर आएंगे, B के साथ 5 लेकर आएंगे वो प्रूव करने के लिए। तो हम उसको देख के तो 4/5 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4A 5B 4C और 5D।
तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों रकमें ऊपर ऊपर प्लस हो रही हैं, नीचे माइनस हो रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मसला है तरकीब व तफसील हम अप्लाई कर सकेंगे। तो तरकीब व तफसील या इंग्लिश में हम लिखेंगे बाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो दोनों को ऐड करके हम ऊपर लिखेंगे, 4a और 5b को जमा करके ऊपर लिख दिया और दोनों को माइनस करके हमने बटे के नीचे लिख दिया। तो इसी तरह से इस साइड पे भी 4c जमा 5d और दोनों को माइनस करें, 4c नफी 5d। तो ये हमारी मतलूबा रकम है जो हमने साबित करनी थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मसला है कि हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, और जो चीज़ हमने लेके आनी है उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए के साथ 4 है, बी के साथ 5 है, तो 4/5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तीसरा पार्ट है 3.4 के पहले क्वेश्चन का। अगर ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी तो प्रूव करेंगे रकम। तो यहाँ पे पहले की तरह हम ए निस्बत बी को a/b और सी निस्बत डी को c/d लिखेंगे। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे कि हमने मल्टीप्लाई किससे करना है कि हमारी ऊपर वाली रकमें आ जाएं। तो ac², a के साथ a हमारे पास मौजूद है और उसके साथ है c²। इसका मतलब है कि यहाँ पे c² से मल्टीप्लाई करेंगे a को, और बटे के नीचे b है और b के साथ है d²। तो ये हमें पता चल गया यहाँ से देख कर कि हमने इसको c²/d² से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ac² और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा bd²। ये मल्टीप्लाई होके c की 3 और ये मल्टीप्लाई होके d की 3 हो जाएगा। अब हम पहले की तरह मसला तरकीब व तफसील या फिर इंग्लिश में हम उसको कहेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो ac² प्लस bd² दोनों को ऐड करके हमने ऊपर लिख दिया। अब दोनों को माइनस करके नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे अब दोनों को फिर से c की 3 जमा d की 3, c की 3 नफी d की 3, तो दोनों को ऐड करके हमने ऊपर लिख दिया, दोनों को माइनस करके बटे के नीचे लिख दिया। तो ये हमारी मतलूबा रकम आ गई। अभी हम चौथा पार्ट करेंगे पहले सवाल का। तो पहले की तरह हम a निस्बत b को a/b, c निस्बत d को c/d कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमने लेकर आना a की 2c। तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाए a की 2c। तो a के तो ऑलरेडी मौजूद है, a के a से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि a की 2 आ जाए और साथ c लेके आना। तो a c से मल्टीप्लाई करेंगे a को ताकि a की 2c आ जाए। अब हम देखते हैं कि b को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए b की 2d। तो एक b तो ऑलरेडी है, एक b और लगा लिया, तो साथ हमें d लगाना पड़ेगा। तो b को bd से मल्टीप्लाई करें तो b की 2d आता है। तो इन्हीं को देखते हुए AC और BD, AC/BD से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। AC/BD जिससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब AC ज़रब A की 2C, BD ज़रब B की 2D। इस साइड पे देखें तो AC की 2, तो इस साइड पे देखें तो B और D मल्टीप्लाई होके D की 2। तो अब हम ये इस पे मसला है तरकीब व तफसील, पहले की तरह मसला है तरकीब व तफसील। तो इसको हम कहेंगे कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो अप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर लिखेंगे a की 2c जमा b की 2d। अब दोनों को माइनस करके बटे के नीचे a की 2c माइनस b की 2d। इधर भी दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर ac की 2 जमा BD की 2 और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे AC की 2 माइनस BD की 2। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेकर आएंगे। तो पहले की तरह हम इनको बटे की शक्ल में लिखेंगे a/b बराबर c/d। तो अब हमने देखना है कि इनको दोनों को दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करना है कि वो चीज़ आ जाए। तो a के साथ p है और b के साथ q है, इसका मतलब है p/q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो p/q से इधर भी मल्टीप्लाई किया और p/q से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब pa/qb इधर जो है वो pc/qd। तो अब हम मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे क्योंकि pa और qb जमा हो रहे हैं आपस में इधर भी। तो इनको हम लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो pa जमा qb, pa नफी qb। इस साइड पे pc जमा qd और pc नफी qd। तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर गौर करें तो ये देखें, ये दोनों जमा होने वाली ऊपर हैं और ये माइनस होने वाले दोनों बटे के नीचे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो दोनों, जिस तरह हम a निस्बत b को हम a बटा b लिखते हैं, तो a बटा b को a निस्बत b की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसी तरह ये बटे वाली रकम है, इसको रेशो की शक्ल में लिख लेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, पी ए जमा क्यू बी। अब हम इसको रेशो की शक्ल में लेकर आते हैं, रेशो नीचे वाला पी ए नफी क्यू बी इज इक्वल टू पी सी जमा क्यू डी, रेशो नीचे वाला पी सी नफी क्यू डी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये मतलूबा रिजल्ट है। तो इसमें सिर्फ ये बटे को हमने दोबारा रेशो की शक्ल में लेकर आना था। इस सवाल में यही स्टेप डिफरेंट था, बाकी बिल्कुल सेम था। अब हम इसी को लेके ये चीज़ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे, ए बटा बी और सी बटा डी। अब हम यहाँ पे मसला तरकीबो तफसील लगा देते हैं, तरकीबो तफसील। तो मसला तरकीबो तफसील या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के मुताबिक दोनों को जमा करके बटे के ऊपर और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे, इधर दोनों को जमा करके बटे के ऊपर और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे। अब हम देखेंगे जो चीज़ हमने लेकर आनी है वो है ए बी जमा सी डी, यानी कि ए बी के अंदर ए माइनस बी ऐड नहीं हो रहा, बल्कि ए बी के अंदर तो सी जमा डी ऐड हो रहा है। तो इसमें नीचे वाली रकम ऐड होने के बजाय ये वाली ऐड हो रही है। तो हम तरकीबो तफसील लगा के अगर ये बटे के नीचे आ जाए, फिर तरकीबो तफसील लगाएं तो फिर उसमें ऐड होगी तो हमारा ये पहला हिस्सा आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना वो सी जमा डी को बटे के नीचे ले आएंगे ताकि ए जमा बी के नीचे आ जाए। तो मसला है अबदाल निस्बत या अल्टरनेटो थ्योरम हमने जो पढ़ा था कि ए जमा बी, अब सी जमा डी को बटे के नीचे ले आएंगे और ए माइनस बी को उधर ले जाएंगे। ये मसला अबदाल निस्बत हमने अप्लाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि ए जमा बी वो बटे के नीचे है सी जमा डी। तो अब हमें जो है अगर इस पर मसला तरकीबो तफसील लगाएं तो अब हमारा मतलूबा रिजल्ट आ सकता है। तो अब हम इस पर लगा देंगे मसला तरकीबो तफसील। तो मसला तरकीबो तफसील ये होता है कि ऊपर वाली जमा नीचे वाली जमा नीचे वाली बटा ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली। जब माइनस यहाँ पे आएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सी जमा डी लिखें तो उस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे भी ऊपर वाली रकम ए माइनस बी जमा सी माइनस डी और बटे के नीचे ए माइनस बी माइनस, अब ये दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस सी, ये माइनस प्लस हो जाएगा जमा डी। तो ये देखें, ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया होगा। अब ये 7वीं जुज़ है पहले सवाल की, ये भी छठी जुज़ की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें ए के साथ 2 और बी के साथ 3 आ रहा है और सी के साथ भी 2 और डी के साथ 3 आ रहा है। बाकी सेम प्रोसेस सारा। तो सबसे पहले तो ए निस्बत बी को हम ए बटा बी लिखेंगे, सी निस्बत डी को सी बटा डी लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ए के साथ 2 है और बी के साथ 3 है, तो हम इसको 2 बटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a बटा 3b 2c बटा 3d आ जाएगा। अब हम इस पर मसला तरकीबो तफसील लगा लेते हैं। तो तरकीबो तफसील जब अप्लाई करेंगे या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड होंगी और बटे के ऊपर 2a जमा 3b और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे, इसी तरह इन दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ऊपर 2a जमा 3b है और ये साथ ही 2c जमा 3d, इसमें जमा वाली जमा हो रही है। तो इसका मतलब है इसको इसमें जमा करना है, तो ये इसके नीचे होगी तभी उसमें जमा होगी। तो उस रकम को इसके नीचे लाने के लिए अब हम लगाएंगे मसला अबदाल निस्बत, यानी फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अल्टरनेटो थ्योरम। तो अबदाल निस्बत में क्या होता है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि 2a जमा 3b ये सेम आएगा और वो 2c जमा 3d इसके नीचे आ जाएगा, 2c जमा 3d। अब ये माइनस वाली ऊपर चली जाएगी, 2a माइनस 3b और बटे के नीचे है 2c माइनस 3d। अब हम इस पे फिर से मसला तरकीबो तफसील लगाते हैं। मसला तरकीबो तफसील या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर लिखें 2a जमा 3b जमा 2c जमा 3d और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे 2a जमा 3b माइनस 2c माइनस 3d। अब इन दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर
और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे 2a नफी 3b माइनस 2c, तो माइनस होने की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2c जमा 3d। तो इस तरह ये हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया। पहले सवाल की 8वीं जुज़ है, ए निस्बत बी को ए बटा बी लिखेंगे, सी निस्बत डी को सी बटा डी लिखेंगे। हमने लेकर आना ए स्केयर बी स्केयर, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर आ जाए, ए को ए से करेंगे, साथ बी स्केयर लेकर आना है। इसका मतलब है ए बटा बी को ए बटा बी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ए स्केयर बटा बी स्केयर आ जाए। तो ए बटा बी से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्केयर, बी को बी से करें बी स्केयर, ए को सी से करें ए सी, बी को डी से करें बी डी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए स्केयर बी स्केयर अगर दोनों ऐड हो जाएं तो फिर उस की तरह आ जाती है। तो ये मसला है तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील के मुताबिक या फिर बाई कंपोनेंडो डिवाइड एंडो थ्योरम। तो दोनों को ऐड करें, ए स्केयर जमा बी स्केयर, ए स्केयर नफ़ी बी स्केयर, ए सी जमा बी डी और ए सी नफ़ी बी डी। तो ये दोनों को ऐड किया बटे के ऊपर, दोनों को माइनस किया बटे के नीचे, इन दोनों को भी ऐड किया बटे के ऊपर, दोनों को माइनस करके बटे के नीचे। तो ये हमारा वो मतलूबा रिजल्ट आ चुका है। तो 3.4 के दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट है, इसमें x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। तो हमने प्रूव ये करना, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है x प्लस 2y और x माइनस 2y। तो ये दो हिस्से हैं, तो पहले हम ये पहले वाला हिस्सा लेकर आएंगे, सिर्फ x प्लस 2y और x माइनस 2y। ये देख रहे हैं कि x और 2y ऊपर ऐड हो रहे हैं, नीचे माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि x बटा 2y पर तरकीब व तफसील लगी हुई है। तो यहाँ पे पहले हम x बटा 2y बनाएंगे। ये 4yz में से 2y हम इधर बटे के नीचे ले आएंगे, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 2z बचेगा और नीचे y जमा z। तो ये x जमा 2y तो हमारे पास x बटा 2y हमारे पास आ चुका है। अगर इस पर हम तरकीब व तफसील लगा लें, मसला तरकीब व तफसील, तो तरकीब व तफसील लगाएं तो दोनों को x जमा 2y ऊपर ऐड कर लिया और दोनों को नीचे माइनस कर लिया। तो ये हमारे पास मतलूबा हिस्सा आ गया। अब राइट साइड को हम हल करेंगे, दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर 2z जमा y जमा z और बटे के नीचे 2z माइनस y माइनस z। जब ये माइनस होगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, माइनस लगा के तो इसको y प्लस z लिख देते हैं, माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जमा 2y, x नफी 2y इज इक्वल टू 2z जमा z। ये हमारे पास हो जाएगा 3z जमा y और बटे के नीचे 2z नफी z, z नफी y। तो अब हमने ये एक हिस्सा इसका फाइंड कर लिया है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरा हिस्सा इसका फाइंड करते हैं, x जमा 2z वाला। तो इसी को लेके दोबारा चलेंगे, x बराबर 4yz बटा y जमा z। इसी रकम को हम दोबारा हल करते हैं। अब हमें चाहिए बटे के नीचे 2z, तो x बटा 4yz में से 2z बटे के नीचे ले आएंगे, तो ऊपर हमारे पास 2y रह जाएगा और बटे के नीचे है y जमा z। तो पहले की तरह मसला तरकीब व तफसील लगा दिया या कंपोनेंडो डिवाइड एंडो थ्योरम लगा दिया। अब दोनों को ऐड करके बटे के ऊपर x जमा 2z और x नफ़ी 2z। अब ये लेफ़्ट साइड पे हमने मसला तरकीब व तफसील लगा दिया। अब राइट साइड पे लगा दें 2y जमा z, ऊपर वाली जमा नीचे वाली बटा ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस z। तो ये यहाँ पे x जमा 2z, x नफ़ी 2z इज इक्वल टू, अब 2y और y 3y जमा z, 2y नफ़ी y, y नफ़ी z। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। हम ऐसा करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं मसावात 1 और 2 को जमा करने से। अब लेफ़्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। लेफ़्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड करते हैं, x प्लस 2y और x माइनस 2y। अब इसकी लेफ़्ट साइड x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, अब दोनों की राइट साइड आपस में ऐड होगी। तो यहाँ पे है 3z जमा y ओवर z नफ़ी y जमा, इधर है
3y जमा z ओवर y नफ़ी z। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है कि z नफ़ी y और y नफ़ी z, अब ये दोनों की तरतीब मुख्तलिफ है। अगर तो a जमा b और b जमा a हो तो ये तो इनका मतलब तो सेम ही होता है। तो अगर a नफ़ी b और b नफ़ी a हो तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर हमारे पास a नफ़ी b दिया हुआ है, हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब इसकी तरतीब चेंज करें, जमा वाली पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में। इसका मतलब है कि a माइनस b में से माइनस कॉमन लें तो b माइनस a बन जाता है। यानी कि माइनस वाली रकम की अगर तरतीब चेंज करनी हो तो उसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो हम ऐसा करेंगे, बटे के नीचे से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ताकि वो भी z नफ़ी y बन जाए इसकी तरह। तो ये सेम आएगी 3z जमा वाई ओवर z नफ़ी y। अब यहाँ पे नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेंगे, वो दरमियान में आ जाएगा 3y जमा z, तो यहाँ पे हो जाएगा z नफ़ी y। अब ये भी z नफ़ी y, ये भी z नफ़ी y। अब हम इन दोनों का एलसीएम लें तो वो आएगा z नफ़ी y। तो अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी सेम होगी, 3z जमा y माइनस 3y जमा z। तो अब ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 3z जमा y माइनस 3y माइनस z ओवर z नफ़ी y। अब 3z नफ़ी z ये हो जाएगा 2z और नफ़ी 3y और जमा y ये हो जाएगा नफ़ी 2y और बटे के नीचे z नफ़ी y आ जाएगा। अब हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा z नफ़ी y और बटे के नीचे है z नफ़ी y। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली इस हिस्से का आंसर जो है वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसमें ये जो सारा हिस्सा जो हमने फाइंड करना था ये सारा जो है वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने m प्लस 5n पहले लेकर आना है। तो हम ऐसा करेंगे कि m के नीचे 5n लेकर आएंगे, इसमें से m बटा 5n और इधर अब क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 2p बटा n जमा p। अब 10np में से 5 लेकर आए तो 2 कैसे बचा। अब देखें ये 5n जब वापस जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 बार 10 ही बनेगा। तो अगर 5 निकाल के 5 उधर बचा लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं करना, वो रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। जब ये डिवाइड हो रही है तो वापस भी जाके तो उसने मल्टीप्लाई होना है, तो 5 2 बार 10 आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रकम आनी चाहिए 5 2 बार 10np। तो ये हमारे पास अब 2p ऊपर बच गया, नीचे 5n। अब हम पहले की तरह लगाएंगे मसला तरकीब व तफसील। तो तरकीब व तफसील या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे हम। तो उसमें m जमा 5n m नफ़ी 5n, इसी तरह इन दोनों को ऊपर जमा करें 2p जमा n जमा p और बटे के नीचे 2p नफ़ी n नफ़ी p। तो m जमा 5n बटा n नफ़ी 5n। अब ये 2p जमा p 3p जमा n और बटे के नीचे 2p नफ़ी p नफ़ी n आ जाएगा। अब हम इसी तरह से इस रकम को लेके दोबारा चलेंगे। अब हम लेकर आएंगे 5m बटा 5p। तो अब हम बटे के नीचे इसमें से 5p लेकर आएंगे और ऊपर हमारे पास बचेगा 2n और बटे के नीचे n जमा p। अब इस पे तरकीब व तफसील लगाएंगे। मसला है तरकीब व तफसील के मुताबिक तो दोनों को जमा करके बटे के ऊपर और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे। इसी तरह इधर भी दोनों को जमा करके बटे के ऊपर और दोनों को माइनस करके बटे के नीचे। तो ये सेम आ जाएगा। और ये 2n जमा n 3n जमा p 2n नफ़ी n नफ़ी p। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड करने से लेफ्ट में जमा होगा m जमा 5p m नफ़ी 5p। तो इसकी भी लेफ़्ट साइड m जमा 5p और m नफ़ी 5p। इसी तरह दोनों की राइट साइड अब इकट्ठी करेंगे 3p जमा n p नफ़ी n जमा 3n जमा p और बटे के नीचे n नफ़ी p। यहाँ पर फिर सेम प्रॉब्लम आ गया, p नफ़ी n और n नफ़ी p।
फिर दोनों की तरतीब मुख्तलिफ है, तो एक जैसी करने के लिए नीचे वाली में से माइनस कॉमन लेंगे। 3p जमा n ओवर p नफ़ी n, इसमें से माइनस कॉमन लिया वो दरमियान में आ गया, 3n जमा p और बटे के नीचे p नफ़ी n आ जाएगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा p नफ़ी n, तो बटे के ऊपर है 3p जमा n, तो ये माइनस दरमियान में आ जाएगा और आगे आएगा 3n जमा p। तो अब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 3p जमा n माइनस 3n माइनस p और बटे के नीचे p नफ़ी n। अब 3p नफ़ी p ये आ जाएगा 2p नफ़ी 3n जमा n नफ़ी 2n बटे के नीचे p नफ़ी n, तो बटे के ऊपर 2 कॉमन ले लें, p नफ़ी n और बटे के नीचे p नफ़ी n, ये कैंसिल हो गया तो बराबर 2। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया वो आ गया m जमा 5p m नफ़ी 5p जमा m जमा 5, यहाँ पे हमारे पास ये n आया हुआ है, ये वाला n हमने उधर लिखना था, तो इधर भी n आएगा 5p m नफ़ी 5p बराबर ये आ गया 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।